अब आश्रम में मंगल ना हो, इसका तात्पर्य उनको आश्रय नहीं मिला हुआ ना है। कई जगह होता है ना मंगल घटनाएं आश्रमों में, उनको आश्रय नहीं मिला हुआ। हाँ, क्योंकि आश्रम को आश्रय दिया जाता है गुरुदेव के हृदय के द्वारा। बात गलत है, ठीक है रे? तुम्हारे दिमाग में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ, जवाब दो ना। आ रही है रे? फिर तो गुरु हृदय के बारे में सोचा करो कि हमारे हृदय में शक्ति नहीं आएगी जब गुरुदेव छोड़ेंगे। और कब छोड़ेंगे? जब तुम क्या सोचोगे, इस आश्रम को तो हमारे गुरुदेव ही शक्ति प्रदान कर रहे हैं। और सतगुरु तो आश्रमों को शक्ति ही प्रदान करते हैं, आश्रमों से लेते थोड़ा ना है। वो तो भक्तों के लिए बनाते हैं ताकि वो बाह्य दर्शन कर सकें। हाँ, किसी के इष्ट शिव भगवान होते हैं, भोलेनाथ के कर सकें। किसी की देवी माँ होती है तो देवी माँ के कर सकें। इसलिए आश्रम बनाए जाते हैं भाई। नहीं समझे क्या है? और गुरुओं के आश्रम में तो देवी देवता रहते हैं, मंदिरों में वो अपनी इच्छा से रहते हैं जब तक उनका दिल लगता है। जब उनके दिल नहीं लगता वो मंदिर से बाहर भी हो जाते हैं। ये तो सच्चाई है। लेकिन आश्रम में जो देवी देवता होते हैं वो कभी बाहर नहीं होते। हमेशा चेतन होते हैं, जागृत होते हैं। तुम भी बोल लिया करो, होते हैं नहीं। कोई देवी देवता ऐसा नहीं है यहां जो जागृत ना हो। हाँ, घूमने भी जाएंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे रे? शक्ति लेके नहीं जाते। हाँ, शक्ति तो अपने सब रूपों में ही रखते हैं, अपने स्वरूप को लेके चले जाते हैं। हाँ, शक्ति को तो रखते हैं सत के आश्रम में हमेशा। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको, दरबार में जो देवता हैं इनके दर्शन आप कर रहे हो और बाहर कर रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन सबसे ठीक तो ये है कि देवता खुश रहते हैं दरबार में, कभी नाराज भी नहीं होते। मंदिरों में तो कई बार नाराज भी हो जाते हैं, तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। क्योंकि जब मंदिर के देवता ही नाराज हो गए, वो क्यों किसी की रक्षा करने की सोचेंगे? पवित्रता का वातावरण तो देवी देवता भी चाहते हैं। कई बार जाने में अनजाने में, पता नहीं, मंदिर के आसपास लगा लो, चलो मंदिर में नहीं, मंदिर के आसपास, तो मंदिर के आसपास भी तो डेरा लगाते हैं। हाँ, घूमते होंगे वो। शुद्धि का वातावरण मिलना चाहिए।
तो वो नहीं मिलता, देवी देवता नाराज हो जाते हैं। सत के आश्रम में तो हमेशा खुश रहते हैं, कभी नाराज होने की उनके मन में आता ही नहीं है। क्योंकि नाराज होने की तो मन में तभी आता है ना जब कोई अपने से जो व्यवहार अच्छा ना लगता वो बने। तो यहाँ तो गुणगान होता है जो देवों को अच्छा लगता है। यहाँ आकर के तो यदि बाहर से कोई देवता नाराज भी होगा तो अपनी नाराजगी को दूर करके खुश हो जाएगा कि बस हम नहीं जाते यहाँ से। जयकारा सतगुरुदेव। कई बार आप सोचते हो ना कि मुख देवता पे जाना था, हम नहीं गए। अरे कोई बात नहीं, हाँ तो यहाँ कर लो। हाँ नहीं समझे क्या क्या कह रहा हूं, यहाँ कर लो। वैसे गुरु यात्रा में शामिल होना बहुत ही खुशी की बात होती है, लेकिन इत्तेफाक से कई बार नहीं जा पाए तो क्या है, दरबार में कर लो। और जो नहीं है वो गुरुदेव के हृदय में कर लो। क्या कई बार आप कहेंगे वैष्णो माँ की मूर्ति तो लगा ही नहीं अभी गुरुदेव ने दरबार में, क्या बोला। हाँ अरे जिस हृदय में हमारे सतगुरु ने अपनी मूर्ति लगाई हुई है अपनी खुशी से, तो उनके हृदय में तो सारे देवों की मूर्ति है। अरे जयकारा सतगुरुदेव महाराज। तो गुरु हृदय में देख लिया करो। हाँ क्या कई बार भीड़ में मंदिर में दर्शन भी नहीं होते। ऐसा होता है, कहीं रोते हैं हमें तो दर्शन नहीं दिए माता रानी ने। अरे मां ना देखे हमारे दर्शनों में क्या रखा है। और जो ये समझता है कि गुरु हृदय में सभी देवी देवता रहते हैं, चलो अपने इष्ट देवी के दर्शन करते हैं, तो वो देवी माँ जरूर देखती है। वो ये नहीं देखती कि इसमें कोई गुण है या नहीं। मंदिरों में तो ये भी देखेगी ये तेरी पूजा करता है या नहीं, कोई भेंट चढ़ाता है या नहीं। वैसे तो गुरु प्यार की भेंट सबसे बड़ी होती है, कोई चढ़ाता है तो देवियाँ तो कृपा करती हैं। लेकिन कई बार हम वैसे ही दर्शन करना चाहते हैं, फिर देवियाँ भी कहती हैं प्यार की भेंट तो चढ़ा ही नहीं जो कीमती होती है। लेकिन गुरुदेव को प्यार करने वाले देवी माँ को प्यार भी ना चढ़ाएं प्यार से, जब वो क्या कहते हैं हम तो नहीं जा पाए दुर्गा माँ पे, गुरु जी के हृदय को निहार लेते हैं, तो उसमें बैठ के दुर्गा जरूर ऐसे बच्चों को निहारती है। क्या कह रहा हूँ, हाँ हाँ। तो निहारने पे बात चली थी ना, तो जितना मैं तुम्हें निहारता हूं तुम्हें शक्ति प्रदान होती है। मेरे निहारने से जो आपको शक्ति मिलती है वो अपने आप निहारने से हमें कहीं से भी प्राप्त नहीं होती। चाहे किसी को भी निहारें, देवों को निहारें, किसी को भी निहारें, क्योंकि शक्ति का तो तुम अपने प्रयोग कर रहे हो ना निहारने में, है नहीं समझी क्या है। और जब तक हम अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं निहारने में, मुझे नहीं लगता कि उस जीव के पास कुछ जीरो मात्र भी शक्ति है।
अपनी शक्ति से देवता को नहीं हारना, अपनी शक्ति से अपने इष्ट को नहीं हारना। लगता है आंखों में 0% भी सत्य का प्रभाव नहीं है। और गुरुदेव को जब सत्य के नेत्र निहारते हैं तो क्या, पिता आपको अपना इष्ट और भगवान, अपना भविष्य, अपना जीवन मान के निहार रहे हैं। हम नहीं कह सकते हमारी आंखों में शक्ति नहीं है। ये शक्ति है तभी तो आपको अपना जीवन समझा, तभी तो आपको अपना इष्ट समझा, तभी तो आपको अपना भविष्य समझा। और जब ऐसा हम समझ रहे हैं, हमारे नेत्रों में शक्ति आपने दे दी है प्रभु। कहीं पूछते हैं ना कि हमारे नेत्रों में है ऐसी शक्ति? है। जब हम अपने गुरुदेव को क्या समझते हैं, कोई देवी देवता नहीं है, कोई पीर फकीर नहीं है, कोई साधु संत नहीं है, साक्षात हमारे सबसे बड़े इष्ट हैं। तो जब ऐसे रूप में आंखें निहारती हैं तो उनको बोलते हैं सत के नेत्र। और सत के नेत्र बना लो, आज तक तो किसी पे बने नहीं। लेकिन सत के नेत्र जब गुरुदेव के माध्यम से आपको निहारते हैं तो आपकी आंखों में शक्ति आती है, वो सत के नेत्र बनते हैं, बलवान आंखें बन जाती हैं वो। और ऐसे बालक क्या कहते हैं, धन्य 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 हे नेत्रो, तुम पृथ्वी पे धन्य हो गई हैं। पता है तुमने, आंखों पे ऐसे दर्शन करने के कई बार करते हैं ना, ऐसे कहीं तो देखा होगा। कैसे करते हैं? करके दिखाना। ऐसे करते हैं नहीं, मैंने बोला करके दिखाना। मैंने तो आंखों पे बोला था ना करके दिखाना, कोई यूं यूं कर रहे हैं। अरे आंखों पे ऐसे करते हैं नहीं। कई बार गुरुजी जाते हैं, जिनका भाव होता है वो तो नीचे से पर्च करके आंखों पे भी करते हैं नहीं। इसीलिए करते हैं कि आंखों में शक्ति यदि कहीं से आ सकती है तो गुरु चरणों को निहारने से ही आ सकती है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। और जब आती है तो क्या सोचते हैं, बस गुरु चरणों को निहारने से, प्रणाम करने से सारे पृथ्वी के देवी देवताओं को प्रणाम पहुंच गया है। कई बार कहते हैं ना, आप नीचे पृथ्वी पे हाथ क्यों लगाते हो? पृथ्वी में पे उपस्थित सभी देवी देवता खुश हो गए हैं, नहीं समझे क्या? हाँ। और आंखों में शक्ति आ गई है। और जिसमें आ गई है वही तो नमस्कार करेगा ऐसे, वही तो आंखों को लगाएगा ऐसे। और जिसकी आंखों में ऐसी शक्ति नहीं आई वो कहेगा पागल, गुरुजी आपके चरण स्पर्श करने नहीं देते, यूं दूर से करने का क्या फायदा? तो नहीं समझे क्या? अरे वो पृथ्वी के मालिक हैं, पृथ्वी पे उनके चरण हैं, तो पृथ्वी माँ आपको उनके चरणों का स्पर्श का फल देगी ना। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। हाँ, इसीलिए पृथ्वी माँ को भी प्रणाम हो जाता है कि माँ, हम तो क्या, कोई भी गुरु शक्ति के चरण स्पर्श करने के काबिल नहीं होता विश्व में, लेकिन आपने हमें सहारा दे रखा है। तो गुरु चरणों को प्रणाम करते हैं। आप हमारी फरमाइश जरूर लगाती होंगी, लगाती है माँ तो। हाँ, भाई करोड़ किलोमीटर से भी कोई
ऐसे हाथ करे, नहीं समझे क्या। मान लिया गाड़ी में बैठे हैं तुम और ऐसे हाथ करके, ऐसे करके करके तो देखा नहीं किसी ने, अरे किया था तुमने ऐसे, अच्छा चलो तुम्हारी आंखें स्वस्थ रहें इसलिए करा रहा था मैं, शर्माया ना करो, क्योंकि मेरे बाद में करेंगे पृथ्वी पे शक्ति तो तब भी मिलेगी तुम्हें, और यदि मेरे सामने ही करें ऐसे तब नहीं मिलेगी क्या। फिर तुम शर्मा जाते हो उस समय। मैं सामाजिक दृष्टि से थोड़ा ना कराता हूँ कुछ, कि बाद में करते हो, कभी कभी सामने भी कर लिया करो, नहीं समझे क्या है। हाँ शक्ति मिलेगी तुम्हें। और यही शक्ति पास में होनी चाहिए कि आंखें अपने सतगुरु को कोई देवी देवता के रूप में ना निहारे, कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव के रूप में ना निहारे, अपितु उनकी पूर्ण शक्ति के रूप में निहारे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। तब तो ना फिर हमेशा जब भी आंखें याद आए, जय गुरुदेव जय ओंकार। आपने तो सब कुछ दे दिया नेत्रों हमें, नहीं समझे क्या। आप बलवान बन चुके हैं गुरु प्यार से। तो आप ये कहेंगे गुरु का तो ऋण कोई दे ही नहीं सकता, हम तो अपने नेत्रों का भी ऋण नहीं कभी दे सकते। जयकारा सतगुरुदेव महाराज का। नहीं समझे क्या है। और फिर ऐसे नेत्रों वालों के नेत्रों में गुरु याद के आंसू जब टपकते हैं